सोचिए, एक ऐसी रोमानवी नॉवल निगार जिसे हमेशा खुशगवार इख्तिताम पसंद हो, लेकिन क्या हो अगर वो मुसन्निफ खुद अपनी ही कहानी का विलन बन जाए। चलिए इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज की कहानी एक ऐसी फिक्शन राइटर की है जो अपनी किताबों के लिए अपनी ही जिंदगी से तहरीक लेती थी, लेकिन जैसा कि उसे बाद में एहसास हुआ, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। तो ये हैं नैन्सी ब्रोफी, एक रोमानवी नॉवेल निगार, और ये है वो। नैन्सी का एक ही जुनून था, कहानियां लिखना। उसने पूरे 11 रोमानवी नॉवेल लिखे, लेकिन इस जुनून से घर नहीं चलता था। उसकी किताबें खुद शाये-शुदा थीं और मुफ्त में ऑनलाइन मिल जाती थीं, तो वो दिन में नौकरी करती और रात भर लिखती। उसकी कहानियों में हमेशा मजबूत औरतें होती, मोहब्बत की जीत होती, और हाँ, इसका एक पक्का उसूल था, हर कहानी का इख्तिताम खुशगवार ही होना चाहिए। और ये उसूल ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी पर भी लागू कर रही है। देखिए, नैन्सी की जिंदगी बिल्कुल उसके नॉवलों का आईना थी। वो मजबूत औरतों के बारे में लिखती थी और खुद भी आज़ाद और पुरजोश थी। उसे सच्ची मोहब्बत पर यकीन था और वो अपने शौहर डैन को अपना सोलमेट कहती थी। उनकी 25 साल की शादी बिल्कुल उसकी किताबों की तरह एक बेहतरीन मोहब्बत की कहानी लिखती थी, जिसका खुशगवार इख्तिताम होना तो लाजमी था। उनका रिश्ता आज़ादी पर बना था। दोनों एक दूसरे को अपने शौक पूरे करने के लिए पूरी जगह देते थे। नैन्सी हर शाम घंटों लिखती रहती और उसका शौहर डीन, जो कि एक शेफ था, उसे खाना पकाने, बागबानी करने और जंगल से मशरूम जमा करने जैसे अपने शौक पूरे करने का पूरा मौका मिलता था। लेकिन इस मिसाली जिंदगी के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। ऐसा माली दबाव बढ़ रहा था जो इनकी इस खुशगवार तस्वीर से बिल्कुल अलग था। असल में इनकी मिसाली जिंदगी के पीछे कर्ज का एक पहाड़ था। हालात इतने खराब हो गए कि शेफ डैन को घर चलाने के लिए एक नहीं 2 नौकरियां करनी पड़ रही थीं। और नैन्सी को अपने माली हालात की फिक्र खाए जा रही थी। उसे डर था कि डेन का गुस्से वाला मिजाज काम पर लोगों को नाराज ना कर दे, और अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस कर्ज से निकलने के लिए उनके पास एक मंसूबा था। वो अपना घर बेचकर एक छोटे घर में मुंतकिल होना चाहते थे, और नैन्सी के लिए इसका मतलब था कि वो अपनी दिन की नौकरी छोड़कर आखिरकार कल वक्ती मुसन्निफा बन सकती थी, अपने ख्वाब को जी सकती थी। और फिर आई 2 जून 2018 की वो सुबह, जिस दिन सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि नैन्सी ने इस सुबह के बारे में क्या बताया। नैन्सी के मुताबिक इस सुबह वो राइटर्स ब्लॉक की वजह से परेशान थी, सो नहीं पा रही थी, तो जहन साफ करने के लिए वो ड्राइव पर निकल गई। वो पोर्टलैंड के खूबसूरत इलाके में गई और वहां अचानक उसे अपनी किताब के लिए एक ज़बरदस्त ख्याल आया। जब तक वो घर वापस आई, डिन काम के लिए निकल चुका था। ये थी उसकी सरकारी कहानी। नैन्सी अभी लिखने बैठी ही थी कि उसे डैन के एक साथी की कॉल आई। उसने बताया कि स्कूल में फायरिंग हुई है, और इस एक कॉल ने उसकी सुबह को अफरा तफरी में बदल दिया। वो फौरन ओरेगॉन कुलिनरी इंस्टीट्यूट की तरफ भागी। वहां पहुंची तो पुलिस, न्यूज़ क्रू और अफरा तफरी का मंजर था। उसने डेन को कॉल करने की कोशिश की, टेक्स्ट किए, कोई जवाब नहीं। उसने डेन के साथियों को देखा, लेकिन वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिरकार पुलिस अफसर उसके पास आए और उसे बताया कि उसका शौहर डीन ब्रूफी इस फायरिंग का शिकार हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। उसे कत्ल कर दिया गया था। तो सवाल यह था कि शेफ डीन ब्रोफी को किसने मारा। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, ना कोई सिक्योरिटी फुटेज, ना कोई मुश्तबा शख्स, और कत्ल का कोई मकसद भी समझ नहीं आ रहा था। ये कत्ल एक मुअम्मा बनता जा रहा था। और फिर कहानी में एक ऐसा ड्रामाई मोड़ आया जिसने इस ठंडे पड़े केस को एकदम से सुलझा दिया। 2 महीने बाद पुलिस केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त के साथ पहुंची। 5 सितंबर को जासूस नैन्सी के घर पहुंचे और वो उसकी कहानी का पर्दाफाश करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और केस का सबसे अहम सबूत कहां से मिला? एक बहुत ही सादा जगह से, इंटरनेट से। और ये सबूत सीधा कातिल की तरफ इशारा कर रहा था। कातिल ने जुर्म से 10 साल से भी पहले ऑनलाइन लिखा था। कत्ल करने के लिए आपको बेहद बेरहम और बहुत चालाक होना चाहिए। ये सब कहां लिखा था? एक ब्लॉग पोस्ट में, जिसका उन्वान था अपने शौहर का कत्ल कैसे करें, और उसकी मुसन्निफा खुद नैन्सी ब्रोफी थीं। तो अब सारी चीजें जुड़ने लगी थीं। नैन्सी की लिखाई, उसकी माली परेशानी और आखिर में उसका असली मकसद। कत्ल के पीछे की मंतिक बहुत ही सर्द और सादा थी। माली तबाही सामने थी तो उसने अपने शौहर को रास्ते की रुकावट समझा। उसे कत्ल करके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे वसूल करना और इन पैसों से अपने मुसन्निफा बनने के ख्वाब को पूरा करना।
आखिर में उसके लिए डैन से ज्यादा अहम उसका लिखने का जुनून था। उसने अपने शौहर को अपने ख्वाबों की जिंदगी जीने के लिए कत्ल कर दिया। सितम ज़रीफ़ी देखें, वो औरत जिसका उसूल था कि हर कहानी का इख्तिताम खुशगवार होना चाहिए, उसने अपनी असल ज़िंदगी की कहानी का खुशगवार इख्तिताम अपने शौहर के खून से लिखने का फ़ैसला किया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि फ़िक्शन और हकीकत के दरमियान की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है, और जब एक कहानी सुनाने वाला खुद अपनी ही कहानी का विलन बन जाए तो उस कहानी का अंजाम क्या होता है।